एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में मोहन उसकी पत्नी के साथ रहता था। भगवान ने मोहन से एक पुत्र का और उस पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर मोहन और उसकी पत्नी मोहिनी बच्चा पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। इसी तरह जीवन काटते काटते 20 साल बीत गए। अभी भी मोहन ने भगवान के वादे पर भरोसा किया। जब मोहन 100 साल का था और मोहिनी 90 साल की थी, भगवान ने उन्हें अपना वादा याद कराया। मोहिनी एक बालक को जन्म देंगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, मोहिनी इतनी प्रसन्न हुई कि वह प्रफुल्लित हुई। भगवान ने मुझे प्रफुल्लित किया, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उनका नाम रोहन रखा। जब रोहन एक छोटा लड़का था, भगवान ने मोहन को उसके पुत्र को एक बड़े पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। भगवान इस तरह मोहन की परीक्षा ले रहा था। रोहन ने लकड़ी उठाकर चला और मोहन ने छुरी और मशाल ली। इसी तरह दोनों पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए कहाँ पर जाना है? रोहन ने पूछा। भगवान उसका प्रबंध करेगा, मोहन ने जवाब दिया। मोहन ने उस पर्वत पर लकड़ियाँ रखी, रोहन को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने रोहन को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, मोहन, लड़के को मत मार। स्वर्गदूत ने कहा, भगवान जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। रोहन के बदले तू उस मेढ़ा को छुड़ा और उसको बलिदान। इस तरह मोहन ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान दिया। उसने उस स्थान को पवित्र माना क्योंकि भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की और उस झाड़ियों में फंसे मेढ़े को भी बचाया। ठीक जैसा कि भगवान ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ।